Who doesn't want थोड़ी एक्स्ट्रा वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी इन देयर लाइफ? हर कोई चाहता है कि उसके पास खुशियों की बारिश हो, जेब में खूब सारा पैसा हो और जिंदगी में प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस का तो नामो निशान ना हो। और जब ऐसा नहीं होता तो हम में से ज्यादातर लोग पहुंच जाते हैं पंडित, ज्योतिष, ओझा, इवन तांत्रिक तक के पास। पर इनके अलावा एक सामुद्रिक शास्त्र पे आधारित प्राचीन लाल किताब भी है जो हमारी जिंदगी को बदलने की पावर रखती है। इसमें दिए गए उपाय बहुत ही सिंपल, पॉकेट फ्रेंडली और प्रैक्टिकल भी होते हैं। जैसे अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो इस किताब के अकॉर्डिंग आपको अपनी तिजोरी में एक गोल्ड या सिल्वर कॉइन को बाकी वैल्यूएबल्स और कैश के साथ लाल कपड़े में लपेटकर रख देना चाहिए। ये उपाय फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। ऐसे ही आप हर सैटरडे शूज डोनेट कर सकते हैं उन लोगों को जिनको जरूरत है। ये शनि देव को खुश करने में और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने में बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात करें उनकी जिनको जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, तो उनके लिए लाल किताब सजेस्ट करती है कि हर सैटरडे शनि देव को मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ऑफर करना है और उनसे प्रार्थना करनी है अच्छी जॉब या प्रमोशन के लिए। या फिर 43 डेज तक डेली सनराइज के टाइम 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूरज को जल देना है। और अगर आप इससे भी सिंपल रेमेडी ढूंढ रहे हैं तो हर थर्सडे गाय को केला खिला दो, वेडनेसडे को हरा चारा या फिर फ्राइडे को रोटी भी खिला सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम्स में सक्सेस चाहते हैं तो लाल किताब के अकॉर्डिंग आपको करना यह होगा कि 21 थर्सडेज तक 3 पीले रंग के पेड़े गाय को खिलाने होंगे। इससे ना सिर्फ आपका माइंड शार्प होगा बल्कि फोकस करने की पावर भी बढ़ेगी। और जब आप एग्जाम्स देने जाएं तो अपने फोरहेड पर केसर का तिलक लगाकर जाएं, अपने कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन को बूस्ट करने के लिए। यही नहीं, बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए भी लाल किताब में काफी सारी रेमेडीज आपको मिल जाएंगी। जैसे रोजाना चींटियों को शक्कर खिलाने से या फिर हर फ्राइडे को मंदिर में जाकर गुड़ और चने बांटने से बिजनेस में तरक्की के नए रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन पैसे और करियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेल्थ। तो आपकी गुड हेल्थ के लिए भी लाल किताब कुछ रेमेडी सजेस्ट करती है। उनमें से एक आसान सी रेमेडी ये है कि आप एक लाल कपड़े को पूरे दिल से दान करना होगा किसी जरूरतमंद को या फिर किसी मंदिर में। अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के अलावा अगर लोन्स की EMI से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लाल किताब कहती है कि आपको बस हर सैटरडे एक रोटी पर तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलानी है। और कुछ नहीं तो एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन मिलाएं। अब इस लोटे को रात में अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठने के बाद इस जल को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। अगर आप कुछ दिनों तक ये रेमेडी कंटिन्यूअसली करते हैं तो धीरे धीरे आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगेंगी। तो इन्हीं कुछ सिंपल से उपायों से आपकी फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, इमोशनल और पर्सनल लाइफ इंप्रूव होने लगेगी, ऐसा दावा करती है ये लाल किताब। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये रहस्यमयी लाल किताब लिखी किसने है? तो सच तो ये है कि इसका एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है और इसके असली राइटर कौन थे ये आज तक एक मिस्ट्री ही है। जैसे कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक लाल किताब को रावण ने लिखा था, इसलिए इसको रावण संहिता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उन्होंने युद्ध में ना सिर्फ अपनी शक्तियों को बट लाल किताब को भी खो दिया था और इसके काफी समय बाद ये अरब की एक जगह आद में पाई गई जहां इसे पर्शियन और फिर उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किया गया। इसी के कारण लाल किताब को रेड बुक ऑफ पर्शिया भी कहा जाता है। लेकिन कुछ हिंदू स्कॉलर्स इस बात से अग्री नहीं करते क्योंकि ना सिर्फ ये प्लानिटरी पोजीशंस को फॉलो करती है बल्कि ये नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु पर आधारित है। इसमें नवग्रहों के नाम भी वही हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं। सो इन्हीं थ्योरीज की वजह से इसका ओरिजिन पर्शियन साहित्य और ज्योतिष से तो जुड़ा हुआ माना ही जाता है। साथ ही साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इसका एक अलग ही महत्व है क्योंकि यह किताब कुंडली की ग्रह स्थिति और हाथ की लकीरों का कनेक्शन समझाती है, इसलिए इसको एस्ट्रोपामिस्ट्री भी कहा जाता है। इस प्राचीन ग्रंथ की खासियत है कि इसमें ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है।
जो इसे बाकी सभी ज्योतिष ग्रंथों से अलग बनाता है। लाल किताब का जो करंट वर्जन आज अवेलेबल है उसे 19th सेंचुरी में लिखा गया था। माना जाता है कि पंजाब के एक विद्वान पंडित रूपचंद जोशी ने इसे उस समय ब्रिटिश सरकार के यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए 1939 से 1952 के बीच अपने ज्योतिष ज्ञान और अनुभव के इस्तेमाल से 5 भागों में लिखा था। पहला, लाल किताब के फरमान 1939, इसकी एक कॉपी लाहौर म्यूजियम में आज भी प्रिजर्व्ड है। दूसरा, लाल किताब के अरमान 1940। तीसरा हिस्सा इल्म सामुद्रिक की लाल किताब ऑल्सो नोन एज गुटका, जो कि 1941 में लिखी गई थी। चौथा, लाल किताब के फरमान तरमीम शुदा 1942 और 5वां भाग इल्म सामुद्रिक की बुनियाद पर लाल किताब, जिसे 1952 में लिखा गया था। ये ओरिजिनली उर्दू भाषा में थी, बट बाद में इसे हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया ताकि आम आदमी भी इसे आसान भाषा में समझ सके और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। तो भले ही लाल किताब की हिस्ट्री के बारे में अलग अलग थ्योरीज हों, एक बात जो कॉमन है वो ये कि लाल किताब अपनी यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के लिए आज भी फेमस है। लाल किताब का असल मकसद ही लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान देना है। इसमें लाइफ की हर प्रॉब्लम का उपाय दिया गया है, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हों, करियर प्रॉब्लम्स हों या फिर पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस। इसके फरमान या कह लो इसके ज्योतिष उपाय आज अनेक लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे नदी में सिक्का फेंकना, गाय को घास खिलाना और कुत्ते को रोटी देना। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो लोगों का तो कहना है कि लाल किताब की रेमेडीज को ट्राई करके देख लेना चाहिए, शायद सही में कोई चमत्कार हो जाए। बट शर्त यह है कि लाल किताब की रेमेडीज का मैजिक तभी काम करेगा जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन्हें फॉलो करेंगे। रेमेडीज जानने से कुछ नहीं होगा, उन पे फेथ और बिलीफ रखना और उन्हें सही तरह से एग्जीक्यूट करना भी बहुत जरूरी है। सोच कर देखिए कितना अमेजिंग होगा जब आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इतने आसान और एक्सेसिबल होंगे। लेकिन याद रहे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो जरूरी ये भी है कि लाल किताब की रेमेडीज को लेकर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स और प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखा जाए। हर रेमेडी हर इंसान के लिए काम नहीं करती और कभी कभी बिना सही से समझे इन उपायों को करना गलत भी हो सकता है। जैसे कुछ लाल किताब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लाल किताब रेमेडीज डू हैव साइड इफेक्ट्स। अगर ये सही तरीके से ना की जाए या बिना किसी ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर की सलाह के की जाए तो उनका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए किसी भी उपाय को शुरू करने से पहले किसी प्रोफेशनल ज्योतिष या विद्वान से सलाह मशवरा जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप में से कितने लोगों को लाल किताब के बारे में ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।